कभी आपने सोचा है कि हम अपनी लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम खुद ही क्यों बन जाते हैं? कभी हम ओवरथिंक करते हैं, कभी प्रोक्रेस्टिनेट, कभी फियर, कभी इनसिक्योरिटी। लेकिन ब्रियन्ना वेस्ट अपने पावरफुल बुक द माउंटेन इज यू में कहते हैं, लाइफ में सबसे बड़ा माउंटेन दुनिया नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। यानी जो बैरियर्स हम फील करते हैं, फियर, डाउट्स, लेजीनेस, एक्सक्यूजेस, ये सब इंटरनल माउंटेन्स है। आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने अंदर के माउंटेन्स को तोड़कर एक नई आइडेंटिटी, एक नई जिंदगी बना सकते हैं। नंबर 1, द बिगेस्ट एनिमी इज विद इन। ऑथर कहते हैं आपकी लाइफ का कोई और रुइन नहीं करता, आप अपने डिसीजंस, डाउट्स, हैबिट्स और माइंडसेट से खुद रुइन होते हो। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल वॉल होती है, फियर ऑफ फेलियर, fear of judgment, fear of change, fear of success, yes, past trauma, negative self talk, ये सब एक माउंटेन की तरह आपको रोकता है सक्सेस के रास्ते में। सबसे बड़ा ब्लॉकेज आप खुद, और जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तब ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। नंबर 2, सेल्फ सबोटेज। व्हाई वी हर्ट आवरसेल्फ। ब्रियन्ना वेस्ट एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करवाती है, सेल्फ सबोटेज। यानी जब आप नोइंगली या अननोइंगली अपनी प्रोग्रेस को खुद डिस्ट्रॉय करते हो। एग्जांपल्स, जब पढ़ाई करनी हो तब आप मोबाइल उठा लेते हो, जब रूटीन स्टार्ट करते हो और 2 दिन बाद स्किप कर लेते हो, अपॉर्चुनिटीज आती है पर फेयर के चक्कर में इग्नोर कर लेते हो, लाइफ में गुड न्यूज आती है और आप खुद ही डाउट्स करना स्टार्ट कर देते हो। ऑथर कहते हैं सेल्फ सबोटेज कभी एनिमी का साइन नहीं, ये इमोशनल प्रोटेक्शन का साइन होता है। आपका माइंड अनफेमिलियर सक्सेस से डरता हुए आपका कंफर्ट जोन में पैक कर देते हैं। नंबर 3, इमोशनल ब्लॉकेजेस। बुक कहती है योर इमोशंस आर सिग्नल्स नॉट कमांड्स। मतलब अगर आपको फेयर फील हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ। फेयर मीन्स आप ग्रो करने वाले हो, एंजाइटी मीन्स आप कुछ बड़ा करने वाले हो, इनसिक्योरिटी मीन्स आप नई आइडेंटिटी बनने वाले हो। ब्रियन्ना वेस्ट कहते हैं इमोशंस आर नॉट प्रॉब्लम्स, उन्हें रिप्रेस करना प्रॉब्लम है। आप इमोशनल अवेयरनेस बिल्ड करो और इमोशंस को गाइड की तरह ट्रीट करो। नंबर 4, द माउंटेन मेथड। बुक एक सिंपल बट पावरफुल फॉर्मूला देती है, माउंटेन मेथड। माउंटेन्स मतलब चैलेंज, क्लाइंबिंग मतलब ग्रोथ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ऑथर कहते हैं आप माउंटेन को पुश नहीं करते, आप उसको क्लाइंब करते हो। यानी प्रॉब्लम्स को अवॉइड मत करो, उनसे लर्न करो, उनको अंडरस्टैंड करो और फिर ऊपर बढ़ो। एवरी स्ट्रगल इज ए क्लाइंब और हर क्लाइंब आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। नंबर 5, आइडेंटिटी शिफ्टिंग। बुक का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ये है, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब आप कैसे देखते हो। अगर आप खुद को वीक, लेजी, फेलियर, अनलकी ऐसे लेवल्स दोगे तो आपकी हैबिट्स भी वही फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी चेंज करोगे, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपना लाइफ का कंट्रोल खुद करता हूँ, तो आपका ब्रेन उस आइडेंटिटी के हिसाब से आपको एक्शंस देता है। आइडेंटिटी चेंज, एक्शन चेंज, लाइफ चेंजेस। नंबर 6, हीलिंग योर पास्ट। बुक कहती है कभी कभी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स का रिलेशनशिप पास्ट से होता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, नेगेटिव वर्ड्स, फेलियर्स, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होते हैं। आप प्रेजेंट में कुछ अचीव करना चाहते हो लेकिन सबकॉन्शियस के पुराने बिलीव्स आपको रोक देती है। ऑथर कहते हैं हील योर पास्ट थ्रू अवेयरनेस। हाउ? अपने थॉट्स को एब्जॉर्ब करो, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो, अपने पैटर्न्स को नोट करो, अपने इमोशंस को फील करने दो, अपने पेन को एक्सेप्टेंस दो। हीलिंग का मतलब उन मेमोरीज को इरेज करना नहीं बल्कि उनसे पीस बनाना है। नंबर 7, बिल्डिंग न्यू हैबिट्स विद सेल्फ रिस्पेक्ट। बुक एक ब्यूटीफुल लाइन कहती है सेल्फ डिसिप्लिन इज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। मतलब अर्ली मॉर्निंग उठना, वर्कआउट करना, डेली पढ़ना, टाइम वेस्ट ना करना, ये पनिशमेंट्स नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्शन है। हर बार जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल देते हो, मैं खुद को सीरियस लेता हूँ, मैं बेटर डिजर्व करता हूँ, मैं वीक नहीं हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है और लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है। नंबर 8, योर हायर सेल्फ। बुक कहती है आपके अंदर 2 वर्जन्स होते हैं, एक लोअर सेल्फ जो होता है लेजी, स्केयर्ड, नेगेटिव, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, कंफ्यूज्ड, और दूसरा हायर सेल्फ जो होता है एम्बिशियस, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड, वाइज, काम, पावरफुल। आपका मिशन सिंपल है, स्टॉप लिसनिंग टू द लो सेल्फ, स्टार्ट बिकमिंग योर हायर सेल्फ। हर डिसीजंस पे आस्क योरसेल्फ, इज दिस टेकिंग मी क्लोजर टू माय हायर सेल्फ या इट्स टेकिंग मी अवे। अगर कोई हैबिट आपको वीक बनाती है वो आपका रास्ता नहीं है। नंबर 9, क्लाइंब योर माउंटेन। लाइफ का माउंटेन कभी खत्म नहीं होता दोस्त। जब एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है एक नई माउंटेन सामने आ जाती है, पर इसका मतलब फेलियर नहीं, इसका मतलब ग्रोथ का नेक्स्ट लेवल है। हर बार जब आप क्लाइंब करते हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका विजडम बढ़ता है, आपका डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होता है, आपका आइडेंटिटी चेंज होता है। माउंटेन्स एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं, वो टीचर्स है। तो दोस्तों द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है योर बिगेस्ट बैरियर इज योर सेल्फ। सेल्फ सबोटेज को समझना जरूरी है। इमोशन सिग्नल्स है,
एनिमीज नहीं। आइडेंटिटी शिफ्ट इज द की। पास्ट को हील करो। डिसिप्लिन इज इक्वल टू सेल्फ लव। बिकम योर हायर सेल्फ। हर चैलेंज एक माउंटेन है और आप उससे क्लाइंब कर सकते हो। अगर आप अपने इनर माउंटेन्स को तोड़ दोगे तो दुनिया का कोई माउंटेन आपको रोक नहीं सकते। अगर आपको ये ऑडियो बुक्स हमारी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो आपका लाइफ का सबसे बड़ा माउंटेन क्या है, और सब्सक्राइब करें रियल माइंड डिकोड, जहां हम आपको हर वीक लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज और ट्रांसफॉर्मेशन माइंडसेट्स देते हैं।